इंडियन टेम्पल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, आइकन वर्शिपिंग। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई हिंदुइज्म हैज सो मेनी गॉड्स एंड आइकन वर्शिपिंग? लोग अक्सर कहते हैं कि एक धर्म बट इतने सारे भगवान। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक डीप फिलॉसफी है। हिंदू गॉड्स ऑफन कंफ्यूज फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन, लेकिन कभी कभी हिंदूज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक बात क्लियर है, बिलीफ इन गॉड हैज सस्टेन्ड ह्यूमैनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फॉर मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी हिंदूज, भगवान और देवी देवता सिर्फ मूर्ति नहीं है, दे आर इमोशनल एंकर्स, होप, प्रोटेक्शन एंड मीनिंग इन देयर लाइफ। एंड ये कहना बहुत गलत होगा कि हिंदूज एक सुप्रीम पावर के बारे में नहीं सोच सकते। एक्चुअली हिंदू फिलॉसफी रीचेज इट्स हाईएस्ट पीक इन उपनिषद, ब्रह्मसूत्रास एंड भगवद गीता। उपनिषद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, उपासना। उप प्लस आसन मीन्स सिटिंग नियर, यानी मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, डिवोशन। उपासना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, इट्स अ वे टू कनेक्ट विद द डिवाइन, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और यहाँ आता है आइकन वर्शिप का रोल। मूर्ति का काम सिर्फ भगवान बनना नहीं है, बट कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करना है जो हमारी सेंसेस डायरेक्टली परसीव नहीं कर पाते। आइकन्स आर लाइक विजुअल लैंग्वेज, थ्रू फॉर्म्स, प्रोपोर्शन एंड सिंबल्स we understand the divine and explain it to the others. एक योगी जिसको रियलाइजेशन हो चुकी है, उसके लिए टेम्पल, इमेज जरूरी नहीं है। लेकिन वो लोग जो उस स्टेज पर नहीं है, जैसे कि हम, उनके लिए फिजिकल और मेंटल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप जरूरी थे। इसीलिए हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस अलग अलग डिवाइन एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन है। ग्रीक आर्ट ने ब्यूटी को प्रायोरिटी दी, हिंदू आर्ट ने सिंबलिज्म और ब्यूटी दोनों को बैलेंस किया, जैसे कि शालिग्राम, लिंग, यंत्र, ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स। एकम सत विप्रा बहुधा वदन। The divine is one and the paths are many. So next time when you visit a temple and see a Hindu deity, don't ask why so many gods. Ask this: what idea of the universe does this form represent? धन्यवाद।